ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 16 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से जो टाइटल दिए हैं बच्चों को, और आज की रिवाइज डेट है 5 मार्च 2004। मधुबन में भगवान की मुरली चली थी, जिसकी ये रिवीजन कोर्स चल रही है। तो बाबा ने टाइटल दिया है, कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। क्या करना है? कमजोर संस्कारों का संस्कार कर, मतलब उसका नाश करके सच्ची होली मनाए, तब संसार परिवर्तन होगा, यह नरक स्वर्ग बनेगा। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे ना ये 3 तख्त? ध्यान से देखिएगा बाबा किस 3 तख्ती की बात कर रहे हैं। तो एक तो है भृकुटी रूपी तख्त, जिस पर हमारी आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त, तो दिल तक नशीन होना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सब जब से भगवान सबसे भाग्यवान बने हो दिल तक नसीन बनने से। कब से बने हम भाग्यवान? जब संगम पर भगवान आए और हमें अपने दिल में बिठाए, तब से हम भाग्यवान बन रहे हैं। ये परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है, क्योंकि भगवान हम ही बच्चों से तो मिलते हैं गुप्त रीति से। भविष्य विश्व का राज तक तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता है? जो इस समय स्वराज अधिकारी बनता है। स्वराज नहीं तो विश्व का राज भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज अधिकार द्वारा ही तो विश्व राज प्राप्त होता है। अभी स्व पर राज करना सीखेंगे, तभी तो भविष्य में विश्व पर राज करेंगे। हम्म तो भविष्य की जो एम ऑब्जेक्ट है ना, उसकी शुरुआत नींव यहीं से पड़नी है। तो भविष्य का गायन है ना, जानते हो ना, एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है कितने बार ये स्वराज और विश्व पर राज किया है? याद है कितने बार किया है? क्लियर याद आता है? बाबा पूछ रहे हैं। याद करने से याद आता है, मतलब सहज रूप से याद आता है। हम्म पूछ रहे बाबा। कल राज किया था और कल राज करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी राज सदा स्वराज अधिकारी होगा। तो स्वराज अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी वाले हो? हम्म बाबा चुटकी ले रहे हैं। सदा हो या कभी कभी वाले? जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज अधिकारी नहीं बने, एक जन्म में स्वराज अधिकारी नहीं बने, तो 21 जन्म में सदा का स्वराज कैसे प्राप्त होगा? बताइए किस आधार पर प्राप्त होगा? जब एक जन्म हम, अब किसी स्टूडेंट को टीचर ने कह दिया कि सिर्फ एक क्वेश्चन याद कर लो, इसमें 10 क्वेश्चन का आंसर है, और वो ना करके वो 10 क्वेश्चन पे जा रहा है, तो फंस ही जाएगा ना। एक को याद करना आसान है, तो एक जन्म में पवित्र करना आसान है, और उसी की प्रारब्ध में मिलेगी 21 जन्म। 30 जन्म का कितना मोल है। तो मंजूर है? सदा बनना है? तो कान हिलाओ। बाबा पूछ रहे हैं, टीचर है ना, बच्चों को इंटरैक्ट करते हैं, पूछते रहते हैं, तो बच्चों के बॉडी लैंग्वेज से पता चल ही जाता है कि बच्चा कितना ले रहा है, कितना सुन रहा है। हम्म फिर बाबा कहते हैं, अभी सदा कहोगे ना तो वहां भी सदा होगा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना, अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज अधिकारी बन जाना। सुन लिया? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हो ना? पक्का? कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्वेश्चन है। इसमें भी क्वेश्चन है क्या? कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। बनना ही है पक्का? किसको बनना है वो हाथ उठाओ। बाबा पूछे, जिस जिसको बनना है वो हाथ उठाइए। आप कमेंट में भी हाथ उठा के दिखाएंगे जिसको बनना है भगवान के संपूर्ण अधिकारी बच्चे। बनना ही है। अच्छा, ये सब किस माला के मन के बनेंगे? 108 के। तो जिन्होंने हाथ उठाया भगवान के बोलने पर, सेकंड में जिन्होंने हाथ उठाया, बाबा ने उनके 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 रिजल्ट निकाल दी कि ये सब 108 के माला के मन के हैं। हाँ, तो 108 में आने हैं ना, तो यह तो 1800 है, तो 108 की माला को बढ़ा देंगे। बाबा कह रहे हैं, ये मत समझो कि बाबा हम लोग तो इतने सारे हैं और 108 का ही गायन है, तो बाबा के मैं 108 को बढ़ा दूंगा, उसमें लड़ियां लगा दूंगा, कितने सारे बन जाएंगे।
बाबा भी ना कमाल है। हुँ? बाप-दादा तो हर एक बच्चे का निश्चय देखकर बलिहार जाते हैं और कहते रहते हैं, "वाह, वाह! मेरा हर एक बच्चा वाह, वाह! वाह, वाह!" के गीत बाबा गाते रहते हैं। तो वाह, वाह करना, वाई, वाई मत करना। हुँ? वाई, वाई अर्थात हाय, हाय। हाय, हाय नहीं पापा को पसंद है। सुना? भगवान को तो वाह, वाह पसंद है। और कहते हैं ना, हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो। हार तो तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हो कि ना, ना मैं हमें ऐसे ही ठीक है, अब हम नहीं करेंगे। ये होती है सच्ची हार। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, सच्चाई में कमी है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया बाबा, तो बाबा हुजूर हाजिर हो जाते हैं। सच्चाई से संकल्प करते हो बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाते हैं। हुँ? क्योंकि बाप-दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। आज भी किसी से बात हो रही थी, तो किसी व्यक्ति को ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके मन में है कि उनको उनके अनुसार कंपनी नहीं मिल रही है। तो ये बात भी सही है कि सब अपने अनुसार अपने स्तर के लोग चाहते हैं ना, हाँ? तो भगवान से यही प्रार्थना है कि उस आत्मा को उनके स्तर के अच्छे-अच्छे पूरी कंपनी मिल जाए और फिर बाबा की सेवा तो इतनी बढ़े कि बस बढ़ते ही जाए, है ना? तो बाप-दादा सभी बच्चों को ये इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है, तो अभी अपने स्वराज को चेक करो, कहाँ-कहाँ पे कोई गलती तो नहीं है? कोई कर्म इंद्रियाँ धोखा तो नहीं देती है? चेक करना है। हुँ? और कर्मेंद्रिय जब धोखा देती है ना, तो उसको ना दहन करना होता है। जैसे कि हमने होलिका दहन अभी मनाया है ना, अभी-अभी मनाया ना हमने 13 को। तो आइए उसके बारे में कुछ और विशेष बात पता चली है। तो होलिका दहन हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसे फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। यह असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अहंकार पर भक्ति की विजय का प्रतीक है। देखिए बाबा ऐसा क्यों कहते हैं कि भक्ति में शक्ति नहीं, क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति में हम कहते ही आए, हाँ? असतो माँ सतगमयो तमसो माँ ज्योतिर्गमयो मतलब असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मतलब कह ही रहे हैं, गुहार ही लगा रहे, ले चलो, पहुंचे नहीं है कोई, सब अभी मार्ग में ही है। और एक बात और बताऊं, हम लोग किसी को ज्ञान सुनाते समझते कि अरे अच्छा है, हम लोग भी तो सुन ही रहे हैं, मंजिल तो एक ही है, रास्ते भल अलग अलग है, ऐसे लोग कह देते हैं। लेकिन एक पक्की बात बताऊं, अब सबसे ये कहना है कि रास्ते अलग नहीं है, रास्ता भी एक ही है, उस तक पहुँचेगा। ये ब्रह्मा कुमारीज़ का ही वो रास्ता है, ओम शांति इस मुरली का ही वो रास्ता है, जिससे हम भगवान तक पहुँच सकते हैं और कोई रास्ते नहीं, ये रास्ते सब आगे चल-चल के ब्लॉक हो जाएँगे। कभी-कभी ऐसा होता है ना 4 राह मिलता है हमको, हम कोई रास्ता चुनकर चलते हैं कि नहीं ये बेस्ट लग रहा है, वो जाके वहाँ पे देखते हो ब्लॉक हो गया है। आगे मार्ग बंद है, तो धीरे-धीरे यही होगा, इसीलिए इसी मार्ग पे चलते रहिए और कुछ नहीं करिए, कोई कंपनी मत खोजिए। आप मुरली की कंपनी ले लीजिए ना, मंथन की कंपनी में रहिए। आपके हर क्वेश्चन का आंसर हर दिन इसमें से मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये महात्माओं के अनुभव है कि हम सब जो भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, वैसा कभी कुछ गफलत भी होती है। मुरली में ना सेम टू सेम लाइन आ जाता है। इसी से तो भगवान पे हम लोग को पक्का निश्चय हो रहा है कि ईश्वर तो हमें बराबर ही सुन रहे हैं, तो हमारे कोई ऐसे कर्म ना हो, जिस वजह से हमें मुरली में डाँट पड़े। सुना? मुरली में डाँट पड़े। क्योंकि भगवान अपना पत्र लिखते हैं ना हमें, पत्र लिखकर हमें अलर्ट कर देते हैं। है ना सभी का अनुभव? जिसको-जिसको ये अनुभव होता है कि मुरली उनके लिए भगवान चला रहे हैं, वो हाथ उठाएँ, कमेंट में शेयर करें। चलिए, तो होलिका दहन की प्रहलाद वाली कथा तो सबको पता है कि उसकी बुआ थी, उनके पास एक अग्निशामक वाला वो था, शॉल था, जिसे ओढ़कर बैठी थी, लेकिन ऐसी हवा चली कि प्रहलाद भी ओढ़ा गया और वो होलिका जलकर भस्म हो गई। तो ये होलिका मतलब एक सांकेतिक है ना? इसका शास्त्रीय आधार है अग्नि पुराण और होलिका दहन। अग्नि पुराण में क्या है कि अशुभ शक्तियों को नष्ट करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होलिका दहन करना आवश्यक है। सुना? अग्नि पुराण में लिखा है अशुभ शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होलिका दहन करना आवश्यक है। यह अनुष्ठान नकारात्मक ऊर्जा बुरी आत्माओं को दूर भगाने का प्रतीक है। यह ऋतु परिवर्तन और शुद्धिकरण का प्रतीक है। होली के समय शीत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। इस परिवर्तन के दौरान बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। होलिका दहन की अग्नि वातावरण को शुद्ध करती है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। तीसरा वैज्ञानिक कारण निकल में आ रहा है। होलिका दहन की परंपरा और विधि।
कैसे किया जाता है? तो क्या करते हैं, अखंड लकड़ी और उपलों से होलिका बनाई जाती है। उसमें हल्दी, नारियल, गंगा जल, गोबर के उपले और अन्य पवित्र सामग्री डाली जाती है। पूजा के बाद होलिका में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसकी परिक्रमा की जाती है। लोग अग्नि में नई फसलें जैसे गेहूं की बालियां सेकते हैं, जिससे ये समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बनता है। और होलिका दहन का आध्यात्मिक संदेश है, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और सत्य की हमेशा विजय होती है। बुरी आदतों, नकारात्मक विचारों, अज्ञान को जलाकर अच्छे कर्मों की ओर में निरंतर बढ़ना चाहिए। तो होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, द्वेष और नकारात्मकता को समाप्त करके सच्चाई, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। सुन लिया? तो ये है इसका रहस्य। तो आगे बाबा कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अतीन्द्रिय सुख जो है ना, इंद्रियों से परे का सुख, वो इंद्रियों के रस में नहीं डूबा हुआ है। उसे इंद्रिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो कोई इंद्रिया है ही नहीं, ऑर्गन्स। आत्मा तो इनसे परे है ना। तो अतीन्द्रिय सुख किसी साधन पर आधारित नहीं है, अखंड शांति है। वो खंडित नहीं होती, क्योंकि सत्युग के राज की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति। तो वो चीज यहीं पर हमें नींव डालनी है। अगर मैं संपत्ति में संपन्न, उसकी निशानी क्या होगी? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन। किसी चीज में असंतुष्ट है हम, किसी बात पे हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमें तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, मान नहीं मिल रहा है, तो असंतुष्टता है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा ही तो बनने वाले हैं। एक बात और बताऊंगी, कभी कभी ज्ञान सुनाते हैं तो कोई लोग जिसको पता है कि ये स्वर्ग बना रहे हैं, स्वर्ग मतलब की बात करते हैं, तो लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, ताना देते हैं कि तुमको तो स्वर्ग मिल गया ना, तो फिर तुम समझो, हमें तो ऐसे ही रहने दो, ऐसे करके सुनने को मिलता है। तो उसका जवाब हम ये देते हैं कि हम अपने लिए स्वर्ग नहीं बना रहे हैं। हमें तो जब से भगवान मिले, हमारा मन तो तब से ही स्वर्ग में आ गया। हमें अपने लिए किसी चीज की इच्छा नहीं है। हम आपके लिए, दुनिया के लिए स्वर्ग बना रहे, ताकि इस पतित दुनिया का नाश हो। इसके लिए हम तपस्या कर रहे हैं, आप सभी के लिए कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, अच्छा जवाब है ना। उनके पास फिर कोई जवाब ही नहीं सूझेगा, क्योंकि ऐसा वो लोग सोच ही नहीं सकते और हम लोग कर रहे हैं। है ना फर्क? इसे तो ब्रह्मा कुमारी इसका मान है। तो होली मनाने आया ना, अच्छा होली के अर्थ का वर्णन किया, समझ गए ना होली का अर्थ? होली, बीती बातें होली, मैं परमात्मा की होली, और होली अर्थात पवित्र बनो। बाप दादा परिवर्तन चाहते हैं? अगर हिम्मत है तो बाप दादा बताए, हिम्मत है? हिम्मत है? हिम्मत है, 3 बार बाबा ने बोला, करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठाना, मन का हाथ उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉन्डिस में नजदीक बैठे तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई देती है। मेजोरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाबा के प्यार के बिना वे रह नहीं सकते, सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। यह मेजोरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन क्या आ गया? मेजोरिटी का यही आवाज आता है, कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो नहीं चाहते थे बाबा, वो आ जाता है। तो बाबा कहते हैं आता नहीं है, तुम लाते हो, तुम लाते हो, सोचते हो उसको, तो आ जाता है। हम्म। जैसे कोई भी जरा भी कोई संस्कार, जैसे 5% भी हो, 10% हो, 50% भी, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जला दो। अगर किसी में 5% भी विकार है, तो उसकी संस्कार की आज होली जलाओ, कर दो उसका क्रियाक्रम। जो संस्कार समझते हैं कि मेरे अंदर कुछ कुछ है जो मुझे डिस्टर्ब करता है, उसको जला दो। जलाएंगे सभी? जलाने को संस्कार करते हैं, कहते हैं ना। तो आज क्या संस्कार का भी संस्कार कर सकते हो? हाँ, अपने विकारी संस्कार का भी संस्कार कर सकते हो। है हिम्मत? यही हिम्मत बाबा देखना चाहते। सोच रहे हो, सोचने में तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। हाँ? अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? हम्म। अगर आ जाए तो क्या करते हो? वापस दे देते हो ना उसको। हाँ। तो गलती से तुमने क्रोध दे दिया बाबा को, लेकिन आ गया, तो क्या करना है? दे दो, बाबा गलती से आ गया, ले लो ले लो ले लो। है ना? किसी का कपड़ा छत से उड़ करके बगल के पड़ोस में चला जाए तो क्या रख लेते हो? क्या करते हो? लौटाते हो? अरे आपका कपड़ा मेरी तरफ आ गया था। करते हो ना? वही चीज है।
अगर गलती से संस्कार आ गया, रूठ गए, फँस गए, बोल दिए, लड़ गए, दे दो वापस, बाबा से शेयर करके दे दो, किसी और से मत बोलो। हुँ? तो साथ चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ-साथ गेट खोलेंगे ना। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाए लेकिन साथ तो होंगे ना, बाबा ने चाबी तो ब्रह्मा पिता के हाथ में दे दी क्योंकि सबसे आगे वही रहेंगे, नारायण के रूप में। तो चाबी भले वो लगाएँगे लेकिन साथ तो चलेंगे ना। हुँ? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है, अच्छी बात है। दृष्टि लेते हैं परमात्मा से, हम जब बच्चे सेंटर जाते हैं, तो ब्रह्मा पिता की आँखों से हमें भगवान निहारते हैं। उनकी आँखों के पास सामने-सामने आई टू आई कॉन्टैक्ट होकर के जब बातें करोगे ना मन की बातें, वो अवश्य पूरी होती है क्योंकि बाबा सुनता है। अच्छा, मीठे-मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ढांढक के लिए मुख्य सार तो नहीं है आज, आज है वरदान। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर विस्तार अर्थात बहुत फैला हुआ है। उसको शॉर्ट एंड स्वीट बनाने वाले के लिए अंतर्मुखी बनना है। विस्तार है। वैर संकल्पों के विस्तार को समेट कर सारा सार रूप में स्थित होना तथा मुख्य आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। मुख्य आवाज को समेट लेना और समझ से उसको समझना, यही अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। साइलेंस में इतनी शक्ति है, आप यहीं से कहीं वाइब्रेशन भेज दो, उस आत्मा को टचिंग हो जाएगी। बिल्कुल। स्लोगन, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार संबंध और संपर्क में हल्का रहना अर्थात फरिश्ता बन जाना। फरिश्ता अर्थात जिनका व्यर्थ बेकायदे बातें, उलझुल बातें, उल्टे सुलटे बोल, कीचड़ पट्टी से, नून पानी, झरमुई झगमुई से कोई रिश्ता नहीं। मन जैसी ना कोई उपजाऊ धरनी नहीं है, पता है? मन जैसी कोई उपजाऊ धरनी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी बोया जाता है, बढ़ता जाता है। चाहे वो विचार हो, नफ़रत हो या फिर प्रेम स्नेह हो। तो क्या बोएँगे हम मन में? प्रेम स्नेह, है ना? डबल लाइट बने। अब वक्तशारी की आज के पॉइंट, सच्चे दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु पिता को याद करते हैं। सच्चे दिल वाले और सच्चे दिल वाले पर ही सच्चे साहब राजी होते हैं। बाबा की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण दिमाग युक्ति युक्त अर्थात स्वतः कार्य करता है क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा को जो राजी कर लिया है, सुन लिए, उनकी बुद्धि अब चलने लगी है घड़ी की टिक टिक की तरह, खुद उनको टचिंग होते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा को राजी कर लिया, उन्हें कोई बुद्धि की अब दरकार ही नहीं है ना। सूचना है आज का, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तीसरा रविवार। तो सायं 6:30 से 7:30 बजे सभी भाई बहनें संगठित रूप से एकत्रित होकर योग करेंगे। सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना यही रखेंगे कि सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी आत्माएं सत्य मार्ग पे चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले और वो आत्मा जरूर बाबा का बने जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं और सीधे हैं। ऐसे बच्चे की भगवान को बहुत 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 दरकार है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।